अस्सलाम वालेकुम जी। प्यारे भाइयों और दोस्तों, अभी ये मेरा दूसरा वीडियो है। वैसे तो दोस्तों, शौक तो हर कोई रखता है। कोई कबूतर पालने का, कोई गाय पालने का, कोई चिड़िया पालने का, कोई तोता पालने का। लेकिन इनमें से मेरी नज़र में सबसे जो फजूल और बेफजूल, जो ये क्या नाम है, बेफजूल वक्त ज़ाया करना, सबसे मेरे नज़र में जो है ना, ये कबूतर शौक वाले रखते हैं। अगर आप मुर्गी संभाल रहे हो, मुर्गी का शौक रख रहे हो, तो कुछ वक्त आपको टाइम मिलेगा, आप कहीं भी चले जाओ, मुर्गी बाहर जो है ना घूमता फिरता जाएगा। फिर शाम के वक्त मुर्गी आ जाएगा, तो उसको थोड़ा सा दाना दिया नहीं दिया, और फिर भी उसने अपना बाहर अपना जो है ना दाना पानी निकाल के मतलब पिंजरे में बंद करना पड़ता है। और सुबह पिंजरे से और बाज़ वक्त पिंजरे से बंद भी नहीं करना पड़ता है, वो खुद ही जाके कहीं इधर उधर अपना जो है ना जगह में आ जाते हैं। अभी देखो नीचे कोई एक आइसक्रीम वाला आ गया उसका भी टक टक आ रहा है ऊपर, इतना ऊपर मैं आ गया हूँ फिर भी आवाज आता जाएगा। तो ये देखें, ये जितने जो, अच्छा, मेरा ये सब्जेक्ट ये है कि आप गाय संभाल रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो फायदा मिल रहा है ना। गाय मतलब बिकते हैं भी ज्यादा पैसे में, और दूसरा आपको जो है ना जरूरत के मुताबिक दूध वगैरह भी मतलब मिल जाता है गाय से। अगर चाहे आप दूधों को सेल करो या खुद ही पी लो, मतलब कुछ ना कुछ तो फायदा हो रहा है। बकरी का भी यही मिसाल है, कुछ कीमत लेकर आते हैं, आपको कुछ मुनासिब कीमत फायदा हो सकता है। अगर आप मैना मिट्टू संभाल रहे हो तो वो भी एक टाइम आप चेक करोगे, उसको थोड़ा सफाई करोगे, उसके बाद फिर छोड़ दो। खुद ही जो है ना पिंजरे में बंद पड़े हैं, खुद ही जो है ना दाना पानी रखो, बस आप कहीं भी चले जाओ तो उसको देखभाल करने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये कबूतर वाले जो मैंने देखे हैं, ये सबसे ज्यादा वक्त जाया करते हैं। वो कैसा? ये सुबह उठते ही, सुबह सुबह उठते ही इन लोगों के जहन में, अगर नाश्ता किया नहीं किया, सबसे पहले ये अपने कबूतरों के पास जाते हैं। कबूतरों के पास जाते हैं, उसकी पहले पिंजरा साफ कर लेते हैं। हालांकि कबूतर इतने इतने कचरा फेंकता है पिंजरे के अंदर, जो है ना बाथरूम करता है, कि उसके अंदर जाने से भी आदमी पहले सोचता है कि यार इतना गंदा है। फिर ये होता है कि अगर उसको साफ साफ करने के बाद उसको दाना पानी देते हो, फिर भी जो है ना आपका जो है ना दिल नहीं भरेगा उससे हटने का, फिर आप उसको उड़ा देते हो। उड़ाने उड़ाते उड़ाते आप उसको जो है ना, आपका कीमती वक्त वहीं पर जाया हो जाएगा। ये हो गया सुबह का पीरियड, यानी सुबह का दिन। फिर आप जाके कहीं नीचे उतरोगे, फिर भी आपकी ध्यान जो है ना आसमान की पास पड़े रहेगा, आप हमेशा आसमान की तरफ देखते रहोगे। यानी आप अपना फैमिली को वक्त नहीं दोगे जितना कबूतरों को दोगे। अभी इतने छोटे छोटे बच्चा, कबूतर का शौक ऐसा है कि मरते दम तक जो है ना जान नहीं छूटेगा। आप बुढ़ापे में भी इस शौक को जो है ना जल्दी से, इतना आसानी से नहीं, इससे नहीं जान छुटाओगे आप। ये ऐसी शौक है कबूतर संभालना। तो सुबह ये यही कर देते हैं, सफाई कर देते हैं, फिर कबूतरों को उड़ाते हैं। जब कबूतर आसमान से आ जाते हैं, फिर डायरेक्ट पिंजरे के पास नहीं जाते हैं, आपके घर की जो है ना आजू बाजू में दीवारों के ऊपर बैठ जाते हैं, तो वहां भी कचरा कर लेते हैं। ये मुसीबत। दूसरा, वो कचरों को साफ करने की भी एक जो है ना आपका टाइम जाया हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर आप उसको उड़ाओगे, फिर आसमान की तरफ आप देखते रहोगे, फिर आप जो है ना शोर भी मचाते रहोगे, हु हा ऐसा करते रहोगे। यानी आपका जो है ना जो दिमाग का अंदर कुछ सीखने का है वो सब मिट जाएंगे। सिर्फ इसी में आप वक्त जाया कर रहा है, इसी को नॉलेज दे रहे हैं कबूतर। और तीसरी, इसका जो है ना आपका आंख हमेशा आसमान की तरफ होता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। आपका जिस्मानी तौर पर आपको कितना भी तकलीफ हो, लेकिन आप अपना शौक के लिए जो है ना उस तकलीफ को भी संभाल रहे हो। धूप में खड़ा होना, सारा सारा दिन आसमान की तरफ देखना, कितना भी सख्त धूप हो तो फिर भी आप आसमान की तरफ देखते रहोगे। फैमिली के पास आपको टाइम नहीं मिलेगा बैठने में, क्योंकि आप हमेशा छत के ऊपर पड़ा होते हो, और नीचे फैमिली की कोई काम पड़ जाए, कोई भी चीज़ का मतलब, वो जब तक आपको ज़्यादा कोई जोर से ना बुलाएं या कुछ बच्चे को ना भेजें आपके पास, तो आपको होश नहीं आएगा, क्योंकि आप कबूतरों में बिजी होते हो। दिन रात उसका सफाई में टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। और रात के वक्त भी आप जो है ना उसको बंद करने तक जो है ना आप अपना घर के ऊपर ऐसे भी यहाँ पर सिस्टम बनाया गया आजकल, जो लाइट डाला गया ताकि कबूतरों को दिखे लाइट आसमान के ऊपर, जो कबूतर रात में उड़ाते हैं। दोस्तों, परिंदा जो होता है ना, परिंदा और रात में उड़ाने के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जितने भी परिंदा शौक रखते हैं, जो परिंदे का शौक रखते हैं ना, तो वो लोग
सुबह परिंदे को जो है ना थोड़ा सा मतलब जिसका पास शिकारी है या कुछ भी है तो शिकरे वगैरह भी उड़ाते हैं, मतलब शिकार में लेके जाते हैं, लेकिन दिन को। रात में कोई परिंदा उड़ाना बिल्कुल गुनाह है। फिर भी मेरा बात वही हो गया ना, कबूतर वाले सिर्फ उड़ाते हैं परिंदों को रात में, बाकी कोई भी बंदा कोई भी परिंदे को नहीं उड़ाता, चाहे मुर्गी हो चाहे तोता हो कुछ भी हो। मतलब तोता अगर उड़ गया तो चला गया, मतलब उसको भी उड़ाने का कोई काबिलियत नहीं है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। मगर एक मिसाल आप लोगों को ये देता हूं कि जितने जो परिंदे हैं मगरब की बाद सारे के सारे सो जाते हैं। परिंदों को फिर मगरब की बाद उड़ाना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो गुनाह हो जाएगा। मगर कबूतर का शौक ऐसा है कि आदमी ना रात देखता है ना दिन देखता है, कबूतरों को उड़ाता है। मगरब की बाद कबूतरों को उड़ाना वो तो अपना शौक पूरा कर रहा है, लेकिन कबूतरों को उड़ाना, और फिर कबूतर जो है ना रात में बदवा देना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको मगरब की बाद सोना है। आप उसको जबरदस्ती उड़ाओगे तो वो दिल में सोचेगा ये कैसा मालिक है या कैसा आदमी है जो मुझे रात के वक्त भी आराम नहीं दे रहा है। इसलिए बताता हूँ कि कबूतर का जो शौक है ना वो सबसे बेकार है। तो उसको उड़ने की बाद कबूतर दिखें, मतलब वो जगह को दिखें, यानी एक नज़र में ये लाइट भी जो है ना ये खर्चा है उसके ऊपर भी, मतलब इसने इतना वेस्ट किया अपना टाइम, लाइट भी लगाया ये भी किया हो गया। अगर यही लाइटों को अपना नीचे कमरों में डाल दो तो किसी 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 का मतलब किसी किसी के काम में आ जाते हैं ना जो नीचे कमरे में। चलो ये तो एक मेरे ख्याल में एक सबसे बकवास शौक है, क्योंकि आपका पूरा दिन इसी में जाएगा, आपको कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा। आप कहीं शादी में किधर भी इधर उधर आपको ज्यादा दिल नहीं करेगा, टूर के लिए भी आप जो है ना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लोगे, क्योंकि सारा दिन आप कबूतरों के पीछे पड़े रहोगे। और मैंने कहा ये मरते दम तक ये शौक जान नहीं छुटाएगा, आपको हमेशा कबूतर 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 यही बस आपका जहन में बैठेगा। और हाँ, आपकी दोस्त वगैरह बहुत ज्यादा होंगे जो कबूतर संभाल रहे हैं ना, वो आपसे आके बताते हैं यार ये मेरा कबूतर बीमार हो गया, इस तरह हो गया, तो मैं इसके लिए क्या दवाई क्या, इस तरह आपको इंटरेस्ट देते हैं लोग। आप खुश रहोगे कि मेरे दोस्त बहुत हैं, लेकिन सब इस तरह के माहौल के हैं। कोई भी आपको जो है ना रिस्पेक्ट, यानी आपको कोई एजुकेशन का या आपका कैरेबिलिटी नहीं बढ़ाएगा, आपका एजुकेशन आपका नॉलेज नहीं देगा, सब कबूतर के बारे में बात हो जाएंगी बस। दोस्तों एक तो हमारे ये मतलब इलाकों में जो है ना ये सब्जी वगैरह सुबह नहीं छोड़ते हैं वेडू बनाने में, और रात के वक्त अभी से कोई गंडेरी बेच रहा है उसका भी आवाज आ रहा है। खैर मेरा बातों को बुरा मत मानो, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा देखा ये वेस्ट करने वाला जो टाइम होते हैं ना ये कबूतर वाले होते हैं, कबूतर संभालने वाले पूरे दिन लगे रहते हैं, और रात को भी मतलब 10 बजे तक ये अपने कबूतरों में बिजी होते हैं। तो अगर किसी बंदे ने अगर शादी भी किया तो अपना बीबी के पास नहीं बैठने आते, सारे दिन जो है ना छत के ऊपर खड़ा होता है फैमिली के साथ, मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं होगा ज्यादा बैठने में, वो सारा दिन कबूतरों के पीछे पड़ा होता है। और बच्चे भी छोटे छोटे अगर कबूतरों का शौक रखते हैं तो स्कूल में जाते हैं तो उसकी जहन जो है ना कबूतरों की तरफ हो जाते हैं। सारा दिन कबूतर 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 कबूतर, अगर पढ़ रहा है भी स्कूल में उसको ज्यादा नॉलेजियत नहीं आ जाएगा उसकी जहन में, सबसे पहले उसकी जहन में यही बात आ जाएगा कि मैं अभी जल्दी से छुट्टी करूं और घर में जाऊं, और मैंने कल एक कबूतर को देखा था उसको मैं कैसे नीचे लेके आऊं। और दोस्तों ये कबूतर वैसे फायदा भी तो नहीं देते हैं, मतलब आप इतना मेहनत कर रहे हो इसकी सफाई इसकी जो है ना खाना पीना वगैरह वगैरह इसको दे रहे हो, फिर भी आपको मिला है क्या? ना इसके अंडे को खा सकते हो आप, ना इसको काट के खा सकते हो। अगर कभी बाई चांस बिका भी तो इतना प्राइस नहीं लेके आएगा जितना आपने तकलीफ किया। तो ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा घटिया शौक है। बाकी शौक आदमी परिंदे के ऊपर भी रखते हैं, तोता वगैरह, मतलब आपको कुछ मजा भी आ जाएगा, तोता बात करता है ना, घर पे होता है, आप उसको पिंजरे में बंद करके आप बाकी कामों में भी बिजी हो सकते हो। लेकिन कबूतर का ये मिसाल मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे आजू बाजू में बहुत सारे कबूतर बांस हैं, मैं सारा दिन देखता हूँ सारी रात देखता हूँ ये लोग कबूतरों के पीछे पड़े हैं, मतलब पूरा दिन अपना वक्त कीमती जाया करते हैं जिंदगी का कबूतरों के ऊपर, बुढ़ापे तक ये इसी मामले में शिकार होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी रात हो गया ऑलरेडी, अंधेरा हो रहा है, और मेरे ख्याल में मेरा इमेज भी साफ नहीं नजर आ रहा है आप लोगों को, इसकी बात इस बात के लिए भी मुआजरत। मैंने ये एक मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ, इसके बाद मैं ये कबूतरों के हवाले से वीडियो बंद कर देता हूँ। दोस्तों जब मैं कतर में था मेरे पास मेरे कमरे के साथ जो है ना एक दूसरे का एक छोटा सा बिल्डिंग था, वहाँ एक
एक आदमी जो है ना, बिल्डिंग के नीचे एक चौकीदार था, वो भी हमारा पाकिस्तान का था। आप लोगों ने ड्रम देखा होगा ना, ये ड्रम जो होते हैं लोहे का, काली ड्रम जो रखते हैं लोग कभी। तो बिल्डिंग के नीचे कुछ कुछ पार्किंग थे, वो पार्किंग में कुछ लगाने का जरूरत नहीं है, खुद ही लोग आते हैं गाड़ियों को पार्क करके जाते हैं। लेकिन इसकी दिमाग देखो, ये ड्रम को इधर उधर इधर उधर सारा दिन लोगों का नींद भी खराब करता था, और ड्रम को रगड़ रगड़ के उधर लेके जाता था, फिर इधर लेके आता था वही ड्रम को। फजूल टाइम पास, मतलब बेफजूल जो है ना, वक्त लोगों का खराब करना। वो उम्र में भी एवरेज था, तकरीबन 60 साल की उम्र में करीब था। तो उसको समझाने में बहुत मुश्किल से जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, यानी उसको समझ आ जाता है। मैंने कहा चाचा सुबह सुबह आप उठता है, ये ड्रम उधर लेके जाता हो, 1 घंटे के बाद फिर उसी ड्रम को इधर लेके आता है रगड़ रगड़ के। तो ड्रम का आवाज भी आप लोगों ने सुना होगा ना, कितना आवाज देता हो। इस जगह से उधर लेके जाता है, फिर इधर लेके आता है बेफजूल। गाड़ियां खुद ही आके खड़े हो रहे हैं, खुद ही लेके मतलब जा रहे हैं, लेकिन ये ड्रम को पालतू इधर उधर रगड़ता है ताकि लोग देखें मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन मेहनत क्या है, ड्रम को इधर उधर। तो मैंने ये मिसाल इसलिए दिया कि इसका भी ये बेफजूल टाइम पास करना, यानी बेफजूल वक्त जाया करना ड्रम के ऊपर। तो कबूतर वाले भी ऐसे होते हैं, सारा दिन लगे रहते हैं कबूतरों पे, शाम तक, मगरब तक, अशा तक। आप जब भी किसी कबूतर वाले को देखो, वो छत पे खड़ा है। उसका यही वजह होता है कि उसका जो कीमती जो जिंदगी का वक्त है ना, वो जाया हो रहा है। लेकिन उसको समझ नहीं आता है, अगर उसका एजुकेशन अच्छा है तो ये शौक को फिर ऐसा ऐसा खत्म कर देगा। अगर एजुकेशन तभी अच्छा होगा तब ये शौक से पहले शिकार ना हो। अगर उसका कबूतर बाजी शौक है तो उसकी एजुकेशन भी कमजोर है, वो पढ़ेगा नहीं फिर, क्योंकि वो सारा दिन अपना कबूतरों पे जाया करेगा। खैर मैं कुछ बातें अभी भूल गया, लेकिन आप लोग समझदार हैं कि कबूतर वालों को कितना वेस्टिंग टाइम हो रहा है। सारे दिन सुबह से लेकर रात तक कबूतरों के पीछे छत पे खड़े हैं, गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे तूफान हो, उसकी जो है ना नजर सारे कबूतरों की। सफाई भी करो, ये भी करो, गंदगी भी निकालो। फिर कबूतर इतनी गंदगी करता है, किधर भी बैठता है कबूतर, खाना खाता है वहीं बाथरूम भी करता है। तो अगर 100 कबूतर आपने उड़ा दिया, मतलब 50 कबूतर आपने उड़ा दिया, 50 का 50 नीचे आ गया, बैठ गया, फिर भी आपकी जो है ना छत के ऊपर कोई वही गंदगी हो जाए जो पहले आपने साफ किया, फिर गंदगी। तो मेरे ख्याल में ये सबसे घटिया शौक है। इस शौक से जो है ना अपना बच्चों को बचाओ, नहीं तो पूरा उम्र भर तक ये बच्चे कबूतरबाजी में शौक रखते हैं और बाकी चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इसलिए ये वीडियो देख के कुछ समझो। बाकी मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।